झारखंड में हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा में कल बहुमत साबित कर दिया। उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर दिया। उनके अलावा 11 मंत्रियों ने शपथ ली। उसके बाद कई महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो इसमें देखने को मिली मंत्रिमंडल के विस्तार में। खास तौर पर जिन मंत्रियों को चार्ज दिया गया उसमें बैजनाथ राम जी विशेष हैं। विशेष इसलिए क्योंकि पहली बार 2014 के बाद 12वां मंत्री जो है वो झारखंड को देखने के लिए मिला। दूसरा कारण इनके विशेष होने के पीछे ये भी है कि पिछली बार चंपई सोरेन जी जब मुख्यमंत्री बन रहे थे उस समय मंत्री बनते बनते ये रह गए थे। तब भी भारत एक्सप्रेस ने इनसे बातचीत की थी, बहुत इन्होंने धैर्य रखा। अब शिक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग और मद्य निषेध विभाग इनको दिया गया है और आज ये प्रभार भी ले रहे हैं, हमारे साथ हैं। सबसे पहले बैजनाथ जी, आपको भारत एक्सप्रेस की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी धैर्य रखा आपने, इस धैर्य पर क्या कहेंगे? देखिए, व्यक्ति को धैर्य तो रखना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी परिस्थिति हो, व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए। ये कहें कि जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। वेट एंड वॉच। अब जब आपको स्कूली शिक्षा, ये बहुत बड़ा विभाग होता है और बहुत ध्यान देने वाला विभाग होता है, आम लोगों से, बच्चों से जुड़ा हुआ था, भविष्य की कल्पना इस विभाग के साथ की जा सकती है। यहाँ भी आपको प्रभार लेना है और दूसरी तरफ बड़ा गजब कॉम्बिनेशन है। एक तरफ बच्चों का भविष्य और दूसरे तरफ बच्चों के भविष्य से रक्षा, मतलब जो मद्य निषेध है उससे रक्षा भी करना है। कैसे करेंगे, दोनों में क्या करेंगे? देखिए, दोनों का अलग अलग क्षेत्र है। जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा बिल्कुल आम जन से जुड़ा हुआ है और उसमें बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो वो उनके जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसमें बच्चों का कैरियर बनता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जहाँ तक एक्साइज की बात है, एक्साइज में दो पार्ट है। एक तो मद्य निषेध है, मतलब शराब को रोकना, और दूसरी तरफ है उत्पाद, जिसमें राजस्व विभाग है। तो सरकार का राजस्व भी उससे प्राप्त होता है, लेकिन यह भी प्रयास सरकार का होता है कि सरकार गलत तरीके से शराब बिक्री को रोक लगाए, जहरीली शराब जैसे घटना से बचे, लोगों को इस हालात से नहीं गुजरना पड़े कि गलत शराब पी के लोग बीमार पड़ जाए, उनकी मौत हो जाए। तो ये बड़ा दुखद स्थिति होती है। तो इन दोनों चीज़ों में सामंजस्य बना के ही चलना है कि एक तरफ लोगों को जागरूक करना है कि जहरीली शराब से बचें, अगर वो शराब पीते हैं तो अच्छी क्वालिटी का पिए, लेकिन उसके लिए सरकार को टैक्स दें, जिससे सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा। तो यह विरोधाभासी है, लेकिन सामंजस्य बैठा के ही चलता है। जीवन में हर जगह सामंजस्य होता है, चाहे हम किसी क्षेत्र में हैं, वहाँ भी सामंजस्य बैठाना ही पड़ता है। स्कूली शिक्षा की बात करें तो स्कूली शिक्षा को लेकर के चुनौतियां भी हैं और काम करने का मौका भी। समय बहुत कम है, ये एक प्लान करना होगा। समय कम है, ये बात मानता हूँ, लेकिन चूंकि विभाग रनिंग है, तो रनिंग काम को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं होता है। थोड़ा परिश्रम करेंगे हम लोग, वर्तमान हालात को समझ के कैसे बेहतर किया जा सकता है। और मेरे लिए प्लस ये है कि विभाग में पहले रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें टेक्निकली पता है। तो उसको देख के वर्तमान हालात में जो परिस्थितियाँ बनी है उसको देखते हुए आगे अच्छी बेहतर रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। तो साफ तौर पर बैजनाथ जी का ये कहना है कि सामंजस्य बिठाना होगा। दो विभाग महत्वपूर्ण मिले हैं इनको, आज प्रभार भी ये ले लेंगे, लेकिन सामंजस्य बैठाना होगा। कहीं शिक्षित करना है बच्चों को तो शराब से समाज और झारखंड को बचाना है। तो इन दोनों के बीच में तालमेल इसलिए बिठा पाएंगे क्योंकि इनका अनुभव पहले भी इन दो विभागों का रहा है। अब देखना है बैजनाथ जी का कामकाज जो है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम ना हो पाता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।